सक्सेस वाला। आज हम आपको क्लास 9th के क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव करने वाले हैं, क्योंकि यह जो मिड पॉइंट थ्योरम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है और ये एनुअल एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए हम मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। मिड पॉइंट थ्योरम जो है क्लास 9th में क्या कहता है उसे पढ़ते हैं। देखिए मिड पॉइंट थ्योरम हो सकता है आपको स्टेटमेंट खुद लिखना पड़े, तो देखिए स्टेटमेंट क्या कहता है। द लाइन सेगमेंट joining the midpoint of two sides of a triangle is parallel to the third side and half of it। यानी क्या कहता है कि किसी ट्रायंगल में जो होते हैं क्या कर रहा है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, यानी किसी ट्रायंगल में, यह एक ट्रायंगल है एबीसी, एक ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर लिया, एबीसी एक ट्रायंगल है और यहाँ पर कहता है टू साइड्स में, यहाँ पर देखिए ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। यानी किसी ट्रायंगल में जो होते हैं, जैसे यह ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में हमने यह एक जो लाइन खींचा ई एफ, एक लाइन ड्रॉ किया, वह कहता है बीसी का, यानी ये जो ई एफ है लाइन वह बीसी के पैरेलल होंगे और यह जो ई एफ है वह बीसी के हाफ होंगे। यह आपको मिड पॉइंट थ्योरम कहता है और इसे आपको प्रूफ करना है। तो चलिए हमने क्या किया, इसमें देखिए कंस्ट्रक्शन किया। क्या कंस्ट्रक्शन किया हमने, EF को बढ़ाया, इस EF को एक्सटेंड किया, जो कि यह जो EF को बढ़ाया और C को D से मिलाया। ठीक है, ये जो है EF को एक्सटेंड किया कहां तक, D पॉइंट तक, और CD को हमने मिलाया, ड्रॉ किया, और ये जो CD ड्रॉ किया वह किसके पैरेलल ड्रॉ किया, BE के पैरेलल किया। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया। तो चलिए सबसे पहला नंबर हमें जो गिवन है उसे हम नोट करते हैं। चलिए तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन ABC is a triangle। ABC क्या है, आपको एक ट्रायंगल है, वेयर ABC एक ट्रायंगल है जहां पर कि E एंड F आर मिड पॉइंट्स, E एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ E। देखिए किसका मिड पॉइंट है, AB, एंड और ये F जो मिड पॉइंट है किसका है, AC रिस्पेक्टिवली। पहले हमने क्या किया, जो हमें गिवन है उसे हमने नोट कर लिया। फिर से देखिए गिवन ABC एक ट्रायंगल है, वेयर E एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ, E जो है मिड पॉइंट है AB का और F है मिड पॉइंट AC का। यह हमें गिवन है। तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, ये प्रूफ हमें क्या करना है, देखिए हमें प्रूफ डेट, हमें जो प्रूफ करना है उसे नोट करते हैं। प्रूफ डेट जो हमें करना है क्या, EF जो है, EF पैरेलल BC, यह लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है, एंड क्या प्रूफ करना है, EF इज हाफ ऑफ BC, EF जो है हाफ ऑफ BC का है। यहीं पर ये देखिए हमें कहा है क्या, पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट, यह जो है इसके पैरेलल भी है और क्या है, इसके हाफ भी है। हमें यह प्रूव करना है। तो चलिए आपने कंस्ट्रक्शन क्या किया वो नोट कर लीजिए। कंस्ट्रक्शन आपने जो किया उसे नोट कर लेते हैं। हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, एक्सटेंड EF एंड ड्रॉ CD पैरेलल टू BE। यानी ये जो CD जो हमने खींचा है, या जो CD जो हमने लाइन खींचा है, ड्रॉ किया है, ड्रॉ CD पैरेलल टू BE, ये हमारा कंस्ट्रक्शन था। तो हमने कंस्ट्रक्शन को, ये देखिए आपको मैंने जो हमें कंस्ट्रक्शन किया गिवन है उसको हमने नोट कर लिया, जो प्रूफ करना था। अब चलिए हम चलते हैं। सबसे पहला नंबर हमें जो प्रूफ में लिखना होगा, देखिए प्रूफ में आप क्या लिखोगे, सबसे पहला नंबर आप क्या करना, यह दिस ट्रायंगल AEF, इन ट्रायंगल AEF एंड ट्रायंगल, यह जो ट्रायंगल है उस ट्रायंगल AEF, और इसको लेके चलते हैं आप CDF कह सकते हो, इन ट्रायंगल CDF। पहले आप क्या करना, इस दोनों ट्रायंगल को आप कर लो कॉन्ग्रुएंट, यह ट्रायंगल और यह ट्रायंगल, इस दोनों ट्रायंगल को हम कर लेते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो देखिए कॉन्ग्रुएंट कैसे कीजिएगा, सबसे पहला नंबर
आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या कि सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि देखिए यहाँ पर जो लाइन है, यह लाइन देखिए, सबसे पहला नंबर आपने यह बीई पैरेलल खींचा सीडी, बीई पैरेलल आपने कंस्ट्रक्शन से सीडी है, यह लाइन आपस में पैरेलल है और यह लाइन उसे क्या कर रही है, ट्रांसवर्स कर रही है। तो ट्रांसवर्स कर रही है तो अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होंगे, तो इसका अल्टरनेट यह हो जाएगा, यानी इस एंगल का अल्टरनेट यह हो जाएगा। तो पहला नंबर अल्टरनेट एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। फिर से देखना, यह जो है यह लाइन और यह लाइन आपस में पैरेलल है, यह लाइन उसे ट्रांसवर्स कर रही है, इस कारण से यह जो होगा और यह जो होंगे अल्टरनेट एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं एंगल EAF इक्वल टू एंगल EAF इक्वल टू क्या कह सकते हो, DCF, एंगल DCF, ये क्या हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहां पर लिख दीजिए अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यह एंगल दोनों आपस में अल्टरनेट एंगल है और अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। दूसरी बात आपको क्या लिखना है, यहां पर देखिए AF इक्वल टू FC, AF इक्वल टू FC, रीजन में क्या लिखिएगा, F इज द मिड पॉइंट, F इज द मिड पॉइंट, F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ये क्या है, यहां पर ध्यान देखिएगा, पहले हम इस दोनों ट्रायंगल को कर रहे हैं कॉन्ग्रेंट। तो दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करने के लिए हमें तीन थिंग्स हमें पता होना चाहिए। तो तीन थिंग्स में सबसे पहला नंबर, यह जो एंगल है और यह जो एंगल है आपस में इक्वल हुए, कैसे, अल्टरनेट एंगल से। दूसरा रीजन क्या हुआ, AF इक्वल टू FC, कैसे, तो F इज द मिड पॉइंट, ठीक है। और तीसरा रीजन क्या दीजिएगा, देखिए यह और यह एंगल आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि यह वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं। तो यानी इस एंगल का नाम आप क्या दोगे, एंगल AFE इक्वल टू एंगल, इसे क्या बोलिएगा आप, DFC, एंगल DFC। रीजन में आप क्या लिखिएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इसके आधार पर यह दोनों एंगल आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो अब आप इसके आधार पर आप कह सकते हो कि दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, आपको कॉन्ग्रेंट होंगे। तो यानी ट्रायंगल AEF कॉन्ग्रेंट हो गए आपको ट्रायंगल CDF, कैसे हो गए, रीजन में क्या लिखिएगा, दो एंगल है और एक साइड है। तो ASA कॉन्ग्रेंस रूल, ASA कॉन्ग्रेंस रूल, ASA कॉन्ग्रेंस रूल से अब दोनों ट्रायंगल आपको हो गए कॉन्ग्रेंट। अब जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए, तो अब बताइए इसमें जो जब दो क्या होते हैं आपस में ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं, तो उसके बचे हुए पार्ट्स जो भी होंगे, साइड होंगे चाहे एंगल होंगे, वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसके आधार पे आप कह सकते हो क्या कि इसके आधार पर हम कह सकते हैं इस ट्रायंगल का जो होगा यह AE जो होगा यह DC के इक्वल होगा। यानी आप लिख सकते हो AE इक्वल टू CD, AE इक्वल टू CD हो गया। दूसरी बात आप क्या लिख सकते हो, उसी के आधार पर EF इक्वल टू FD, EF इक्वल टू FD, इसको हम मान लेते हैं। ये कैसे हुए इक्वल, तो बाय CPCT से इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। बट हम क्या जानते हैं, यहां पर हम क्या जानते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं क्या होगा कि AE जो होगा BE के इक्वल होगा, या AE जो होगा यहाँ पर AE जो होगा वह BE के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, इसका रीजन आप क्या बोलिएगा, E इज द मिड पॉइंट, E इज द मिड पॉइंट, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। क्यों, क्योंकि यहाँ पर E मिड पॉइंट है तो AE इक्वल टू BE होगा, तो E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, आप क्या देखें कि AE इक्वल टू CD हुआ,
ए इक्वल टू, ध्यान देना, ए इक्वल टू सी डी हुआ। रीजन क्यों हुआ? क्योंकि यह दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। जब दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट जो होंगे आपस में इक्वल होंगे, तो इसके आधार पर ए इक्वल टू सी डी हुआ। बट हम क्या जानते हैं कि ए जो है बी के इक्वल है, तो इसके आधार पर आप क्या कह सकते हो कि अब जो होगा, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देखिए ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से आप क्या देखें, यहां भी यही है, यहां भी यही है, तो इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि सी डी इक्वल टू बीई। अब आप यहां ध्यान देना, यह जो सी डी है वह बीई के इक्वल हो गया, और आप क्या ये देखिए सी डी जो है यह बीई के इक्वल हो गया। और आपने क्या किया है, आपने कंस्ट्रक्शन से यह भी बोला है कि यह लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है, तो इसके आधार पर आप यह क्या कर सकते हो, सी डी पैरेलल बीई, सी डी पैरेलल बीई, यानी आप यहां पर क्या कर सकते हो कि वन पेयर अपोजिट साइड्स, वन पेयर अपोजिट sides are equal, opposite sides are equal and parallel, equal and parallel, equal and parallel। so ये क्या हो गया, बी सी डी ई, बी, सो बी सी डी ई, ध्यान देना, बी सी डी ई इज ए पैरेललोग्राम, इज ए पैरेललोग्राम, यह हो गया पैरेललोग्राम। जब यह बी सी डी ई, बी सी डी ई एक पैरेललोग्राम है, तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं, सो आप क्या कह सकते हो कि ई एफ पैरेलल बी सी, यह हमें प्रूव करना था, एक तो हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है, यह हो गया। इसके आधार पर चूंकि बी सी डी ई एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम कैसे है आपको मैंने बता दिया, जब पैरेललोग्राम है तो ई एफ पैरेलल क्या होगा, बी सी होगा, ठीक है। अब दूसरा हमें जो प्रूफ करना है, यहां पर देखिए दोस्तों, इसी जगह पर हम करते हैं, दूसरा जो हमें प्रूफ करना है कि यह जो ई एफ है वह बी सी का हाफ है। तो चलिए अब आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्या आप क्या बता सकते हो कि यह जो ई एफ है, यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि क्या हम जो है, आप क्या जानते हो कि बी सी या उसके आधार पर जब यह एक पैरेललोग्राम है तो क्या बी सी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, बी सी इक्वल टू डी ई लिख सकते हैं, क्योंकि यह पैरेललोग्राम है तो हम लिख सकते हैं बी सी इक्वल टू डी ई, बी सी इक्वल टू डी ई हम लिख सकते हैं, ठीक है। बी सी इक्वल टू डी, चूंकि यह पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, तो इसके आधार पर हम बी सी, देखिए बी सी इक्वल टू लिख सकते हैं डी ई। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बी सी को बी सी ही रहने दीजिए, क्या हम डीई को क्या लिख सकते हैं, ई एफ प्लस एफ डी लिख सकते हैं। देखिए तो यहां डीई को हम क्या लिख सकते हैं, ई एफ प्लस डी एफ, ठीक है। फिर से ध्यान देखना, आपको डीई को क्या लिख सकते हो, ई एफ प्लस डी एफ, ठीक है। और यहां पर देखिए ई एफ को ई एफ ही रहने दो, प्लस अब आप यहां पर देखना डी एफ, डी एफ जो है यहां पर देखिए आपने प्रूव किया है, डी एफ किसके इक्वल है, ई एफ के इक्वल है, तो क्या हम डी एफ के जगह पर ई एफ लिख सकते हैं, कहां से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। तो अब देखिए यहां पर हमारा जो हो गया बी सी, यहां पर देखिए बी सी इक्वल टू ये टू ई एफ हो गया, तो इसके आधार पर हम ई एफ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ बी सी। तो हमें यही प्रूव करना था, यहां पर देखिए ई एफ इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, तो दोनों आपको प्रूव हो गया। तो आप दोस्तों क्या कीजिए, इस क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह क्वेश्चंस जो है आपका मिड पॉइंट थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 9th में, इस बार आपको एनुअल एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आपको एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चंस मैं बताऊंगा, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें।